बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तब सबको आजमाइश से बचाए और आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। मुश्किलात से बचाए, आमीन। तो आज हम अपना इस तरह से गला स्टाइलिश बनाने लगे हैं। अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें हमने अपनी कमीज़ की कटिंग की थी। इसके बाद अब मैंने ये लेस ले ली है, यानी कि ये आप जितनी लंबाई में लेना चाहे ले सकते हैं। तो इसकी मैंने जो लंबाई ली है वो तकरीबन 8 इंच एक तरफ है और 8 इंच यानी कि इस तरह 17 इंच है। दूसरी भी इस तरह से लंबाई में है और ये मेरा 1 इंच चौड़ी पट्टी है बुकरम की और इसको मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब मैं आपको गला बनाने का तरीका बताती हूँ। तो ये 7 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई भी मैंने 7 इंच ही रखी है। तो आप अपने गले के साइज़ के मुताबिक जितना आपको ज़रूरी है आप उतना अपना गले का जो भी आपको पसंद हो, गोल गला पसंद हो, चौकोर पसंद हो, आप मेरी वीडियो से देखकर, तो जो मैंने आपको पिछले सबक में बताया था उसमें आपने देख के इस तरह से कटिंग करके और अपने कपड़े पर इस तरह से प्रेस कर लेना है और बाहर से आपने 1 इंच फोल्डिंग कर लेना है। अब जो आपका बाकी बचा कपड़ा उस पर आपने इस तरह से तिरछा कर लेना है और उसको भी इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी प्रेस हो गई, ये हमारी उरेब पट्टी यानी कि हमारी बैक गले की पट्टी हो गई। अब इसको आपको मैं कटिंग का तरीका भी बाद में बताऊंगी। तो इसको आपने इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको फोल्डिंग नहीं करते तो हमारा गला जब हम स्टिच करते हैं तो हमारी स्टिच नहीं होती। तो इस तरह से आपने आधा इंच के मार्जिन पर आपने इसको फोल्ड कर लेना है हमारा। इसके बाद आपने इसी के ऊपर इस तरह से स्टिच करना होता है कि आपका एक पाँव की आपकी स्टिचिंग हो जाए। तो अगर आपको इस तरह में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो आप दरमियान में से थोड़ा सा कपड़ा कट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कटिंग करके तो बिल्कुल पूरा फिनिश सही कर लें। इसके बाद आप प्रेस कर लें और अब हम उरेब पट्टी बनाएंगे। इसको आप इस तरह से फोल्डिंग कर लें और फोल्डिंग करने के बाद आप प्रेस कर लें, क्योंकि ये हमारी एक कनी बन जाएगी। तो कनी बनने के बाद इसको आप साइड पर रख दें। अब हम उरेब अपनी पट्टी बनाएंगे तो उसको आपने पौना 1 इंच, मैंने आपको बताया था कि कितना इंच होता है, तो उसका आपने पौना इंच इस तरह से मार्क लगाकर आपने सीधा इसको निशान लगा लेना है। और आपने अपनी 10 इंच तकरीबन लंबाई में और पौना 1 इंच आपने इसकी चौड़ाई काट लेनी है। इस तरह से ये हमारी उरेब पट्टी हो जाएगी, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो इसको आपने अब अपना जो हमारा फ्रंट गला है यानी कि हमने गोल गला काटा है उसकी मैं आपको स्टाइलिश इस तरह से बताऊंगी कि हमारा बिल्कुल बहुत प्यारा सा गला बन जाएगा। इस तरह से आपने पट्टी पर अपनी ये लेस लगानी है और ये हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने पट्टी बनाई थी 1 इंच चौड़ी और 19 इंच लंबी हमारी पट्टी थी, तो आपने उसको इस तरह से खोलना है और उसको 1 इंच के फासले पर आपने स्टिच करते आना है। जितना आपने अपनी लेस अंदर रखनी है उसी के ऊपर आप अपना स्टिच करते आएँ और अपनी जो नीचे वाली जो आपकी नीचे वाली जो हमारी पट्टी है यानी बुकरम वाली, उसके ऊपर आप इस तरह से एक पाँव के फासले पर आप स्टिच करते आएँ। तो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी। और अब हम दूसरी तरफ अपनी लेस लगाएंगे, वो भी आप लंबाई में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। ये हम अपना एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे और अब हम दूसरी अपनी लेस लगाएंगे, उसका भी मुंह उसी तरफ रखेंगे, यानी कि आपने सीधी को सीधे की तरफ और इस तरह से आपने एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए आपने एक पाँव के फासले पर आप स्टिच करते आएँ। तो ये हमारी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी और हमारी बहुत प्यारी सी फिनिश आ जाएगी। इसके बाद आपका जितना चाहिए आप उतना कटिंग कर लें और इस तरह से मैं भी कटिंग करने लगी हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हमारी फ़ोल्डिंग के बाद ये हमारी पट्टी लगेगी। तो इस तरह से फ़ोल्डिंग करने के बाद अब हमारी पट्टी इस तरह से तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। इस तरह से हमारी ये 19 इंच लंबी है और चौड़ी हमारी 1 इंच है, जो कि अब पौना 1 इंच आके हमारी बच गई है। इसके बाद मैंने पौना 1 इंच के बाद मैंने एक्स्ट्रा हाफ इंच इधर से कपड़ा रखा था, जो कि हमारी लेस के ऊपर कवर हो जाएगा। ये देखें हमारी लेस में कवर हो गया है आधा इंच। तो ये हमारी 1 इंच हमारी बुकरम थी और 2 इंच हमारा कपड़ा था चौड़ाई में और लंबाई में जितना आप कर सकते हैं। अब मैंने कपड़ा लिया अपना फ्रंट और हमने इस तरह से 7 इंच के 6 इंच के नीचे से मैंने 3 इंच इस तरह से लंबा अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है और उसको इस तरह से
मैंने अपनी वी शक्ल में बना लिया है, यानी कि नीचे हमारी वी शक्ल होगी और ऊपर हमारा गोल गला होगा ऐसे। अब इसको आप अपनी पिन अप कर लें और अपनी इस तरह से अपनी जो लेसेस हैं उनके ऊपर बिल्कुल फिनिश के साथ आप अपनी स्टिच करते हैं, यानी कि आप अपनी सिलाई कर लें, इस तरह से आप पिन अप कर लें और इसको स्टिच करते आएँ। तो ये हमारी पिन अप हो गई। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इसके बाद अब हम ऊपर से इसका गोल गला लगाएंगे। आप जिस तरह मर्ज़ी अपना चौकोर भी कर सकते हैं, अपना वी भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा गोल गला हो गया है। अब मैं इसको अपनी जो हमारी कनी है दरमियान वाली उसको उसी के साथ रखूँगी और उससे पहले मैं अपने गोल गले के बाहर से एक पाँव के फासले पर अपना इस तरह से स्टिच करती आऊँगी। तो आपने ये पहले करना है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो हमारा बाहर ना निकले। तो ये ज़रूरी होता है हर गले के साथ, चाहे आप वी गला बना रहे हैं चाहे आप चौकोर गला बना रहे हैं, इस तरह से एक पाँव के फासले पर हमने ये स्टिच करनी होती है। इसके बाद अब हम फ्रंट को फ्रंट के साथ और अपनी कनी को कनी के साथ मिलाकर तो इसको हम सीधी पहले स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो दरमियान वाली जो आपकी आपने अपनी प्रेस से कनी है दरमियान वाली फ्रंट में, तो उसको फ्रंट को बिल्कुल सीधा ही आपने लेके जाना है। तो यहाँ से आप कटिंग कर लें और अब अपने जो हमने गला कटिंग किया है उसकी आप बुकरम से एक तरफ करके आप अपनी स्टिच कर लें, यानी कि आप यहाँ पर रखें और अपने बुकरम के साथ बिल्कुल स्टिच करते आएँ। तो इस तरह से आपने अपना गला सेट करना है कि ऊपर से जो हमारी गला है और बुकरम और फ्रंट हमारी जो शर्ट की फ्रंट साइड है वो भी हमारी बराबर हो और हमारा गला भी बिल्कुल बराबर हो लंबाई में और चौड़ाई में। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि बीच में कोई बल भी ना आए, तो ये भी इस तरह इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है। तो ऊपर आप देख लें कि हमारा ऊपर से गला बिल्कुल सेट है, तो इसको आप फिर गोलाई में इस तरह से स्टिच कर लें। तो ये देखिए, ये आपको बिल्कुल आपको नज़दीक से पता चल रहा होगा कि किस तरह से हमने अपनी फिनिश के साथ स्टिच किया है। अब इसको आपने आधा इंच के मार्जिन पर आपने कटिंग करना है और जो हमारा आधा इंच का मार्जिन होगा वहाँ उसको आपने रखते आना है बिल्कुल। इससे कम नहीं रखना क्योंकि बाज़ औक़ात हम कम रखते हैं और हमारी जो सिलाई है वो खुल जाती है। बीच में आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि हमारी जो नीचे से लेसेस हैं वो थोड़ी मोटी हो गई होंगी। तो आपने कट लगाते हुए ये ख़्याल रखना है कि आपका कपड़ा जो है, जो हमारी गले की सिलाई है वो ना खुल जाए। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब मैं आपको नीचे रख कर भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लग रहा है। तो ये देखिए, ये हमने बाहर से आधा इंच के मार्जिन पर हमने कटिंग किया है और इसको अब हमने जो हमारे कट रह गए थे कुछ दरमियान में तो वो हमने कट लगा लिए हैं और इसको अब हम फोल्ड करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर स्टिच करेंगे जो हमारा गला है, यानी कि हम अपनी शर्ट पर नहीं गोलाई में सिलाई करेंगे बल्कि जो हमारा गला है उसको हम इस तरह से रखते आएंगे और अपनी गोलाई में सिलाई करते आएंगे। तो इस तरह करने से आपका जो गला है वो आसानी के साथ अंदर मुड़ जाता है और आपकी गोलाई की जो शेप है वो भी बहुत अच्छे से आती है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब इसके बाद अब हम तुरपाई करेंगे। तो तुरपाई के लिए आपने तुरपाई वाली सुई ले लें, उसके बीच में धागा डाल लें। अगर आप ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह हमारा गला बना है। तो इसके बाद अब हम हैंड स्टिच करेंगे, यानी कि तुरपाई करेंगे। तो आज आपको इंशाल्लाह तुरपाई करने का भी तरीका बताऊंगी। तो इस तरह से आपने लेना है और बिल्कुल एक छोटा सा दाना आपने नीचे से पकड़ना है और आपने तिरछा इस तरह से करते हुए अपनी जो गले की गोलाई है, अंदर वाली जो हमारा गला है कपड़ा है, उसको आपने इस तरह से स्टिच करते जाना है। तो ये आपने इस तरह से स्टिच करते जाना है, यानी कि नीचे से बिल्कुल एक दाना उठाना है और इस तरह से उसको तिरछा करते जाना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा।
तो ये देखिए, ये अब मैं यहाँ से भी आपको बता रही हूँ कि एक दाना हमने नीचे से लिया और इस तरह से हमने तिरछा उसको लेते गए और उसके गले के एंड तक ले गए और हमने उसको वहाँ पर जाके पक्का कर लिया ताकि हमारा वहाँ पर धागा ना खुल जाए। तो ये देखें कि नीचे से बिल्कुल छोटा-सा आपने बारीक सा दाना लेना है और जी, तो ये हमारा गला बहुत प्यारा सा बन गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।